Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Javed Iqbal. Today we are going to talk about figures of speech. What is figures of speech? Students, a figure of speech is a departure from the ordinary form of expression or the ordinary course of ideas in order to produce a greater effect. We will use mixed mode to make you understand in Urdu and Hindi. Student, figures of speech इल्म बयान है. जब हम ऑर्डिनरी वे ऑफ राइटिंग से रुखसत होते हैं, जब हम ऑर्डिनरी तरीक़े तहरीर से की बजाय दूसरा तरीका इख्तियार करते हैं, तो उसमें हम फिगर्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल करते हैं. फिगर ऑफ स्पीच की को 1751 में डिफ़ाइन किया गया था. 1751 में फिगर ऑफ स्पीच को डिफ़ाइन किया गया था. लेट्स स्टार्ट. व्हाट आर फिगर ऑफ स्पीच? इनकी क्लासिफिकेशन है. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिजेम्बलेंस such as simile, metaphor, personification and apostrophe, and those based on contrast such as antithesis, epigram, association such as metonymy and synecdoche, construction such as climax and anticlimax. Now first of all, simile. What is simile? उर्दू में इसे आप जानते हैं तशबीह कहते हैं. In a simile, a comparison is made between two objects of different kinds introduced by such words as like, as or so. For example, mad as a March hare, mad as a March hare, as good as gold, as brave as a lion, as brave as a lion. He fought like a lion. He fought like a lion. जैसा कि अब इसके अलावा हम और इसके उर्दू में समझाने के लिए एक खूबसूरत शेर है. नाज की उसके लब की क्या कहिए, नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, पंखड़ी एक गुलाब की सी है. इस यूज़ हुई है. और एक और शेर है, इतने कम ज़र्फ़ नहीं हम के बहकते जावें, इतने कम ज़र्फ़ नहीं हम के बहकते जावें, गुल की मानिद जिधर जावें महकते जावें. नेक्स्ट, मेटाफर. मेटाफर, इट स्टेट्स वन थिंग इज़ लाइक एन अदर और एक्ट्स एज एन अदर. इसमें हम लाइक या एज का इस्तेमाल नहीं करते या सो का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि चीज़ों को डायरेक्ट कह देते हैं जो कहना हो. एग्ज़ाम्पल, जैसे हम सिमली में कहते हैं कि ही इज़ एज ब्रेव एज अ लायन, लेकिन इसमें हम डायरेक्ट कह देते हैं ही इज़ अ लायन. और ही फॉट, ही वॉज लाइन इन द फाइट, ही वॉज लाइन इन द फाइट. And other example, the camel is the sheep of the desert. The camel is the sheep of the desert. Life is a dream. He was lying in the fight. He was lying in the fight. And in Urdu example, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है. और बढ़ते तो कभी सूरते शमशीर न रुकते, गुस्से में किसी तौर से वो शेर न रुकते. तो इसमें हम मेटाफर जब यूज़ करते हैं तो डायरेक्ट जो खूबी होती है उससे किसी भी चीज़ को मुत्तसिफ कर देते हैं. एक और है कि एक शायर ने एक खूबसूरत मासूम छोटे से गोल मटोल बच्चे को देखकर कहा, जिसकी गालें लटक रही थीं, कि गालें हैं तेरी क्या, गालें हैं तेरी क्या, डबल रोटियां हैं, हड्डी नहीं है कोई फ़कत बोटियां हैं. नेक्स्ट,
पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन इसे उर्दू में तजनीस कहते हैं कि जब हम when we inanimate objects and abstract notions are spoken of as having life and intelligence, हम गैर जानदार चीज़ों को जब जानदार अशिया की, जानदार चीज़ों की खसूसियात से मुत्तसिफ करते हैं तो हम तजनीस या पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स, डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स, वॉल्स हैव ईयर्स, दीवारों के भी कान होते हैं। वेव्स आर डांसिंग, द सन इज़ थ्रोइंग फ्लेम्स, जब इंतहाई सख्त गर्मी होती है, शदीद गर्मी होती है, स्कॉर्चिंग हीट होती है, तो हम कहते हैं कि आज लगता है सूरज आग फेंक रहा है। द सन इज़ थ्रोइंग फ्लेम्स। नेक्स्ट, एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी, इट इज़ अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। किसी ऐसी चीज़ से हम मुखातिब होते हैं जो कि इस दुनिया में नहीं या गैर हाजिर है, या कोई पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, ओ डेथ वेयर इज़ दाई स्टिंग, ए मौत तू बता तेरा डंक कहाँ है। ओ ग्रेव वेयर इज़ दाई विक्ट्री, ए कब्र तेरी फतह कहाँ है। ओ सॉलिट्यूड वेयर आर दाई चार्म्स, ओ सॉलिट्यूड वेयर आर दाई चार्म्स। और अमृता प्रीतम का एक खूबसूरत शेर है जिसमें वो कहती है कि अज आखां वारिस शानू, अज आखां वारिस शानू कि तू कबरां विचों बोल, ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का फोल। एक रोई सी धी पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैन, अज लखां धियां रोंदियां तेनू वारिस शानू कहन। सो इट इज़ एपोस्ट्रॉफी। O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? O solitude, where are thy charms? And next is hyperbole. Hyperbole, hyperbole exaggeration को कहते हैं, मुबालगा आराई को कहते हैं। A statement is made emphatic by overstatement. A statement is made emphatic by overstatement, यानी आसान अल्फाज में हम किसी ओवरस्टेटमेंट या एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट को हाइपरबोले कहते हैं। एग्जाम्पल है, इफ़ द रिवर वर ड्राई आई एम एबल टू फिल इट विद टीयर्स। इफ़ द रिवर वर ड्राई आई एम एबल टू फिल इट विद टीयर्स। और उर्दू में शेर है कि हम रोने पे आए तो दरिया ही बहा दें, हम रोने पे आए तो दरिया ही बहा दें, शबनम की तरह से हमें रोना नहीं आता। और हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह का कलाम है, इश्क तेरा जे पानी मंगे मैं खू नैना दे गेड़ा, इश्क तेरा जे पानी मंगे मैं खू नैना दे गेड़ा। हम रोने पे आए तो दरिया ही बहा दें, शबनम की तरह से हमें रोना नहीं आता। तो इसमें हाइपरबोले इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट, पन, द यूज़ ऑफ अ वर्ड इन सच अ वे दैट इट इज़ कैपेबल ऑफ मोर देन वन एप्लीकेशन। आसान अल्फाज में ज़ुमानी अल्फाज को पन कहते हैं। ऐसा मिसरा जिसमें से दो दो मानी निकलते हों, अबहाम पाया जाए, उसे वहाँ पर पन इस्तेमाल होता है। द यूज़ ऑफ वर्ड इन सच अ वे दैट इट इज़ कैपेबल ऑफ मोर देन वन एप्लीकेशन। इज़ लाइफ वर्थ लिविंग? इट डिपेंड्स अपॉन द लिवर। और मोमिन खान मोमिन का एक खूबसूरत शेर है, शब जो मस्जिद में जा फंसे मोमिन, रात काटी खुदा खुदा करके। शब जो मस्जिद में जा फंसे मोमिन, रात काटी खुदा खुदा करके।
यानी अब इसमें दो मानी आ रहे हैं, जू मानी अल्फाज हैं। रात काटी खुदा खुदा करके, यानी याद इलाही में रात बसर हुई, और दूसरा ये कि रात बड़ी मुश्किल से बसर हुई। जो स्टूडेंट नेक्स्ट है सिनिक डॉके। सिनिक डॉके उर्दू में इसे मजाज मुरसल कहते हैं। जुज़ बोलकर कुल मुराद लेना और कुल बोलकर जुज़ मुराद लेना। डेफिनेशन पढ़ते हैं। इन सिनिक डॉके a part of is used to designate the whole or the whole to designate a part। यानी जुज़ बोलकर कुल मुराद ली जाती है और कुल बोलकर जुज़ मुराद ली जाती है। पहली एग्जांपल, a part used to designate the whole। He has many mouths to feed। He has many mouths to feed। feed यहाँ फूड के मानी में। Uneasy lies the head that wears a crown। Uneasy lies the head that wears a crown। A fleet of 50 sails। A fleet of fleet बहरी, यानी बहरी जहाज़ों के बेड़े को कहते हैं। एक शिप हो तो एक शिप ही है, अगर एक से ज़्यादा हों, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 शिप हों तो उन्हें फ्लीट कहेंगे। A fleet of ship। A fleet of 50 sails यानी 10 बहरी जहाज़ों का बेड़ा। The whole used to designate a part। बाज़ुकात कुल बोलकर जुज़ मुराद ली जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंग्लैंड वॉन द फर्स्ट टेस्ट मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। यहाँ इंग्लैंड से मुराद है इंग्लिश क्रिकेट टीम ऑफ 11। इंग्लिश क्रिकेट टीम ऑफ 11। इंग्लैंड वॉन द फर्स्ट टेस्ट मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। अब दो उर्दू अशार के ज़रिए इनकी तशरीह मज़ीद पहले की है कि संग फेंके है मेरी कब्र पे गुल के बदले। संग फेंके है मेरी कब्र पे गुल के बदले। गालियाँ दे है पसे मर्ग भी कुल के बदले। अब यहाँ कुल से मुराद सिर्फ सूरह इखलास नहीं है, बल्कि कुल खानी के मौके पर इसाले सवाब के लिए जो सूरह फातिहा और 3 बार कुल पढ़ा जाता है, या वो जो एक तरीका है इसाल का, वो मुराद है। तो जुज़ बोलकर कुल मुराद। और बाज़ार से ले आए अगर टूट गया। और बाज़ार से ले आए अगर टूट गया। सागरे जम से मेरा जाम सिफ़ाल अच्छा। अब बाज़ार जो है वो बाज़ार से मुराद पूरा बाज़ार नहीं है, एक दुकान है कि जहाँ से वो प्याला मिला है। सो द होल यूज्ड टू डेजिग्नेट अ पार्ट एंड अ पार्ट यूज्ड टू डेजिग्नेट द होल। कुल यानी एक जुज़ से कुल का काम लिया जाता है, और द होल यूज्ड टू डेजिग्नेट अ पार्ट, और कुल से बाज़ औक़ात एक जुज़ का काम लिया जाता है।